अच्छा, आज हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 217 देख लेते हैं, कंटेन डुप्लीकेट्स। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास एक एरे गिवन है। ठीक है, ये एक एरे है नम्स का ना। इसमें हमें जस्ट ये बताना है कि क्या इस एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं या नहीं है। इसके अंदर है या नहीं है? है। वन जो है वो 2 दफा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें ट्रू रिटर्न करना है, डुप्लीकेट्स हैं इस एरे में। क्या इस एरे में डुप्लीकेट्स हैं? हमने क्या रिटर्न कर दिया भाई? और इसमें है, इसमें तो भाई बहुत सारे हैं, हमने क्या रिटर्न करना है? ट्रू रिटर्न करना है। अच्छा, और नीचे और क्या है भाई? टॉपिक्स एरे का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बताएं कैसे हो सकता है? एनी आइडिया, एनी गेस? बताओ भाई। हाँ, हमें बताना है जस्ट कि डुप्लीकेट है या नहीं एरे में, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं या नहीं। क्या लिखूं, क्या करूं? इफ एल्स हो गया? फिर बताओ ना, पूरा बताओ। फॉर लूप लगेगा। कितने फॉर लूप लगेंगे? EXCI ड्रॉ। ऐसा ये क्वेश्चन थोड़ा तवज्जो से सुनने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे? डार्क मोड लगाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, पेंसिल पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये अरे अब ये जूम, हाँ जूम हो जाता है, सही है। अच्छा, ये जूम भी हो गया। अब भाई मुझे क्या करना है, कैसे हो सकता है, कोई आइडिया? ये एरे है ना मेरे पास, ठीक है, ये एरे। अब ये कैसे हो सकता है, क्या करूं मैं? फॉर लूप, तो देखो फॉर लूप क्या होगा, यहाँ पे आई मिल जाएगा ना मुझे, आई आ गया। हाँ, पहले आई इस पे है, फिर इस पे है, फिर इस पे है, फिर इस पे है, सीधे सीधे चलता जाता है आई, ऐसा ही है। तो एक लूप तो हो गया, तो लेकिन मैं फिर मैच कैसे करवाऊंगा? क्या कंडीशन? आई टू आई, आई इज इक्वल टू आई, वो तो हमेशा बराबर होगा। एक मिनट, एक जैसे ये आई, टेक्स्ट में लिखते हैं आई, ठीक है, तो ये आई पहले इस पे वन है, आई इज इक्वल टू आई, आई भी वन है, आई भी वन है, तो हमेशा मैच करेगा। रिवर्स मतलब आई इधर से रख दो मैं, फिर क्या होगा? आई, ये कह रहे हैं उल्टा लूप चला दे हम ना, तो उल्टे लूप में क्या होगा, आई लास्ट से शुरू होगा, तो भी वही चलेगा। तो फिर और क्या करें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा वैसे सोचा है। हो गया, सेट से हो जाएगा, लेकिन वो फिलहाल हम नहीं देख रहे, उसको छोड़ दो, सेट्स वाला अलग चक्कर है। रुको, तो इससे बताओ, जो चीजें सीखी हैं उनसे बताओ, लूप से, एरे से, उन चीजों से बताओ। सॉर्ट करेंगे? नहीं, सॉर्ट भी फिलहाल नहीं करेंगे हम इसको पहले ब्रूट फोर्स मेथड से करेंगे। मतलब कि एक आई है हमारे पास, अब हम नेस्टेड लूप लगाएंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जे भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जे भी आ जाएगा, सही है। तो ये जे आ गया, ठीक है। अब हम आई और जे को मैच करवाएंगे, तो जे को पहले हमने रखा पहली इंडेक्स पे, इन दोनों को मैच कराने का तो फायदा नहीं है ना, हमेशा सेम होंगे। तो इसको हम कहां से स्टार्ट करेंगे? आई के एक दाना आगे, आई से जरा सा आगे, ऐसा ही है ना। आई प्लस वन से जे को स्टार्ट करेंगे। जे को कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? अच्छा, साथ साथ, वैसे कोड साथ साथ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कर लेते हैं, चलो। फिर आई को कहां से कहां तक चलाना है हमने? 0 से आखिर तक,
देखते हैं, फिलहाल तो हम आखिर तक चलाते हैं। आखिर तक का मतलब नम्स डॉट, नम्स क्या है, LENGTH, लेंथ, नम्स क्या है, एरे कहां से आया, लीड कोड देगा हमें, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, नेस्टेड लूप लगाएंगे, कौन सा वाला, लेट j इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करना है, 1 से नहीं करना है, i प्लस 1 से करना है। अभी देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये जरा देखते हैं, टेंशन नहीं लो। उसको कहां तक चलाना है, nums डॉट लेंथ तक चलाना है। हाँ शायद, देखते हैं, चलो nums डॉट लेंथ और उसके बाद j। निहाल तुमने किया भाई क्वेश्चन, किया हुआ, जबरदस्त। अच्छा, हमने इसको स्टार्ट कहां से किया, i प्लस 1 से। i क्या है इस वक्त, 0 है। हाँ हाँ, मुझे भी बताओ जरा, क्या चीज, बताओ बताओ, कोई मसला नहीं है, बताओ। नहीं, आप समझा लेना पहले। हाँ वैसे ही मुझे भी बताओ ना, क्या बोल रहे हो। आई क्या करें, बताओ ना, ये कह रहे थे, तुम कह रहे थे, वो तो नहीं कह रहे थे, तुम क्या कह रहे थे, आई बराबर हो जे के, आई बराबर हो जे के, इफ आई बराबर हो जे के, तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू, और नहीं तो क्या, सही है, चल गया, रन करके देखते हैं भाई। नहीं चला, एक केस सही हो गया, 2 केस गलत हो गए, तो जवाब गलत ही माना जाएगा। इसमें भी इसने फॉल्स रिटर्न किया, इसमें भी फॉल्स रिटर्न किया, इसमें भी, वो हमेशा फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। अब वो तो ये बताएंगे ना, मैंने तो कोड लिखा नहीं है। अच्छा रुको, तो मैं जो कर रहा हूँ वो तो सुनो। हमें जे कहां से स्टार्ट करना चाहिए भाई, इधर से नहीं, आई से जरा सा आगे से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अभी आई कितना है, 0 है, पहली दफा जब चलेगा तो 0 है, 0 प्लस 1 किया तो 1 आ गया, तो जे कहां से स्टार्ट होगा, पहले 1 से चलेगा और लेंथ से कम कम तक चलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बार क्या हो जाएगा, आई कितना हो गया, आई 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2, तो ये वाला लूप कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, तो ये वाली कंडीशन तो चल रही है। अच्छा, अब हमने इन दोनों को मैच करवाना है, ठीक है, किसको, आई और जे को, ऐसा ही है। तो हम यहां करते हैं भाई, इफ आई इज इक्वल टू जे हो, तो क्या कर दो भाई, रिटर्न ट्रू। फिलहाल तक तो यही कंडीशन हमारी चल रही है। अच्छा, उसके बाद हमने जे चला, यहाँ जे यहाँ आ गया, फिर जे यहाँ आ गया, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, आई बढ़ाना है, आई यहाँ आ गया एक दफा, उसके बाद फिर जे वाला लूप चलता है ना, जैसे आई इंक्रीमेंट होते तो जे चलता है। जे कहां से चलाना है हमने, 3 से चलाना है। 3 से कैसे चलेगा, चल गया। अभी जो हमने कंडीशन लगाई वो यही कंडीशन थी ना कि आई से एक कदम आगे रहना है आपने। एक कदम आगे कैसे रहना है, +1 करके, तो वो जे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये चल क्यों नहीं रहा, ये क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, अब इसको कैसे देखेंगे भाई, वैल्यू, अच्छा आई और जे को नहीं मैच करवाना, नम्स की इंडेक्स आई और नम्स की इंडेक्स जे को मैच करवाना है। तुमने मुझे भी बुला दिया, लेकिन सही है, लॉजिक तुमने सही लगाई थी, लेकिन लॉजिक मेरे से डिस्कस किया करो, आपस में नहीं डिस्कस किया करो। तो ये क्या हो गया भाई, तीनों टेस्ट केस। अब ये तुम्हारे खाते में आएगा, मेरे खाते में आएगा।
तो ये तीनों टेस्ट केस रन सही हो गए, ठीक है। ये समझ आया सबको? इसमें हमने 2 लूप लगाए और तमाम वैल्यूज को करवा लिया, मैच करवा लिया। अच्छा दोबारा मैं जरा दिखा देता हूं, हम स्टार्ट यहां से नहीं होंगे। अगर हम यहां से स्टार्ट हो, आई और जे तो सेम है क्योंकि वो एक ही इंडेक्स है ना, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ट्रू आएगा। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना, हमने जे को कहां से स्टार्ट करना है, i+1 से स्टार्ट करना है। i+1 पता है सबको? क्या है i+1? आई की अगली इंडेक्स, आई के बाद वाली इंडेक्स, ठीक है। तो अब हमने आई और जे की वैल्यू को मैच करवाया, क्या ये दोनों सेम है? सेम है, 2 और 1 नहीं, तो हम क्या करेंगे, जे को आगे ले जाएंगे। इसको इससे मैच करवाया, किसको? इसको इससे मैच करवाया, ठीक है। क्या ये दोनों सेम है? फिर हम जे को भी आगे ले जाएंगे, जे को इधर ले गए। अच्छा जे को हम किधर ले गए भाई, जे कहाँ गया, जे भाई जे आ जाओ, आ गया जे, आ गया। जे को हम इधर ले गए, ठीक है। क्या ये दोनों सेम है? तो हम वहीं से हम रिटर्न कर गए। लेकिन मिसाल के तौर पे ये सेम नहीं होता, ये होता 4, तो फिर क्या होगा, फॉल्स आ गया। उसके बाद ये लूप तो खत्म हो गया ना जे वाला, तो आई वाला लूप दोबारा चलेगा, आई वाला लूप यहां से शुरू होगा, ठीक है। अब हम अगर जे को शुरू से चला रहे होते तो एक्स्ट्रा मैचिंग करवानी पड़ती ना, यहां भी मैच करवाया, हालांकि ये दो शुरू में मैच हो चुके हैं। लूप स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले हमने इन्हीं 2 एलिमेंट्स को मैच करवाया था। तो अगर हम जे को भी शुरू से चलाते रहे, जे को 0 से चलाते रहे, तो बेहतर चीज नहीं है। और अगर शुरू से चलाएं तो ये भी मसला है ना, आई वाले पे हमें स्किप करवाना पड़ेगा, आई को भी चेक करना पड़ेगा। ये तो चलो मैच करवा दिया, यहाँ पे अगर हम मैच करवाएंगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहां से शुरू किया इसको, i+1 से, तो आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, इन दोनों को हमने मैच करवाया, ये भी सेम नहीं है। फिर हम जे को आगे ले गए, जे को हम नहीं आगे ले गए, वो खुद ही लूप में आगे जा रहा है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जे आगे चला गया। इन दोनों वैल्यूज को हमने मैच करवाया, ये भी सेम नहीं है। फिर आई इधर आ गया, आई और जे इधर ही रहेगा, ये खत्म हो गया। उसके बाद आई इधर आ गया, अब जे कहाँ जाएगा, जे अब अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मैच तो फिर भी नहीं करेगा ना, ठीक है, मैच तो फिर भी नहीं करेगा। लेकिन इसको मैं सबमिट करवाऊंगा तो ये सबमिट नहीं होगा, ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इसमें इन्होंने 70 टेस्ट केसेस पे रन किया, 70 पास हो गए, 76 टेस्ट केसेस थे, 6 फेल हो गए। क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा एरे दिया हमारे एल्गोरिदम को, इतना बड़ा एरे, ठीक है। अब जो नेस्टेड फॉर लूप है ना, ये टाइम ज्यादा लेता है। क्या करता है भाई, ये टाइम ज्यादा लेता है चलने में। क्यों? इस एरे की लेंथ कितनी है, अनडिफाइंड भी नहीं है, अनलिमिटेड भी नहीं है, इस एरे की लेंथ है 10,000। इस एरे की लेंथ 10,000 से भी ज्यादा लग रहा है, 1 लाख के करीब है, सही है। तो अब बात यह है कि ये लूप कितनी, ये कोड कितनी दफा चलेगा, ये इफ कितनी दफा चलेगा, कौन मुझे बता सकता है? हाँ नलवे आपसे नहीं पूछा था वैसे लेकिन सही है, चलो बताओ भाई, ये लूप कितनी दफा चलेगा? बताया तो था मैंने। नहीं भाई, 1 लाख दफा क्यों चलेगा? नहीं मिल जाएगा, नहीं ना, नहीं मिला। पहली बात ये एरे यूनिक है, दूसरी बात मिल जाएगा तो नहीं। जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हम देखते हैं वर्स्ट केस क्या होगा, कि मतलब अगर नहीं मिला तो क्या होगा। मिल गया तो देखो, एक अगर एक किताब है या एक एरे है, उसमें हम नाम रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें 1000 वैल्यूज हैं, उसमें मैं तुम्हारा नाम देख रहा हूं, हो तो ये भी सकता है कि पहले इंडेक्स पे ही मिल जाए, बेहतरीन हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है आखिरी इंडेक्स पे हो। तो हम हमेशा देखते हैं कि ये देखते हैं कि भाई सबसे बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस जो है ना, कि अगर ना मिला तो क्या होगा, तब कितनी दफा चलेगा।
तो अच्छा, दूसरी बात, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, तो अब बताओगे कितनी दफा चलेगा? हाँ, तो बताओ ना, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 कितना होता है ये लूप? चलो 99 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 99 इंटू 99, तो ये इतनी दफा चलेगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि नेस्टेड फॉर लूप था, एक लूप होता तो ये नहीं मसला करता। समझ आई बात? एक लूप होता तो मसला नहीं करता, नेस्टेड था ना। तो नेस्टेड में क्या होता है, बार वाला भी उतनी दफा चलता है जितनी दफा, हाँ, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। एक दफा अगर ये ऐसे चलता मसला नहीं था, ये कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, सही है। तो हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे आके फेल हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा कोडिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अभी लूप लगाना पड़ेगा। हाँ, सेट से हो जाएगा, लेकिन हम सेट से नहीं कर रहे फिलहाल। करते हैं, टेंशन नहीं लो। अच्छा, अभी इसको क्या और क्या तरीका हो सकता है इसको करने का? इसको मैं दोबारा करता हूँ। टेल मी एनी अदर वे हाउ कैन वी सॉल्व दिस। तो जे तो नहीं चाहिए, जे तो डिलीट कर दिया हमने। पानी पीना? पी लो, पीना है पी लो। भाई कैसे होगा ये? डिस्कस अभी करो। हाँ, अभी करो। अच्छा जी, अभी हम आगे चलते हैं और एक दो चीजें जरा ना समझ लेते हैं कि वो कैसे होंगी। एक तो हमने सेट्स भी पढ़ना है, वो याद रखना। अच्छा, ये कोड तो भाई हमारा नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? टाइम लिमिट जो है वो एक्सीड हो गई थी। क्या बोल रहा था ये? टाइम लिमिट एक्सीडेड। ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं भाई एक मुख्तसर टाइम है, मिसाल के तौर पे आपको 1 सेकंड का टाइम है, उसके अंदर अंदर आपका कोड चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोड 1 सेकंड से ज्यादा लेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? एरर, टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। तो हम एक तो बात हमें समझ आ गई कि ये वाला लूप हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या तरीका कर सकते हैं जिससे ये चीज जो है हमें पता चले भाई इसमें डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है। तो इसका एक तरीका है कि हम इस एरे को सॉर्ट कर दें। क्या कर दें भाई? सॉर्ट कर दें। सॉर्ट में क्या होगा? इस एरे की क्या शक्ल बन जाएगी? ये जो 1 है ये कहाँ आ जाएगा? हाँ, 2 से पहले आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम मैच करवा सकते हैं आई और उसके अगले वाली वैल्यू, क्या ये सेम है या नहीं है। किसको मैच करवाएंगे हम? आई और उसके अगले वाली वैल्यू ना। तो हम क्या मैच करवाएंगे? आई और उसके अगले वाली वैल्यू। फिर आई यहाँ पे आ गया तो आई और उसके अगले वाली वैल्यू, आई यहाँ पे आ गया उसके अगले वैल्यू, और आखिर में हमने नहीं करवाना मैच। चलो करवा भी लें तो वो अनडिफाइंड से मैच होगा, ठीक है। उसको भी देखेंगे क्या करना है उसको ना, ठीक है। तो ये समझ आया सबको? सॉर्ट करवा के हमारे लिए आसानी हो जाएगी मैच करवाने में। कैसे? सॉर्ट में जैसे दो अगर सेम वैल्यूज हैं तो वो आपस में करीब करीब आ जाएंगी ना। एक एरे में अगर कोई एक जैसी वैल्यूज हैं, वो कहीं पर भी हैं, जब हम सॉर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएंगी, करीब करीब आ जाएंगी। ऐसा ही है ना। मिसाल देख लेते हैं इसकी। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने सॉर्टिंग भी नहीं देखी थी, एरे की सॉर्टिंग देखी थी? देखी थी नहीं देखी थी? नहीं देखी थी, अभी देख लेते हैं भाई, अभी देख लेते हैं। एरेज में आ गए हम। एरेज की इंडेक्स को हमने रन कर लिया। अच्छा, थोड़ी सी खामोशी रखें प्लीज। तो ये आ गया हमारे पास और ये दोनों चीजें आ गई, सही है। ये भी आ गया और इसको हमने बंद कर दिया। हमें चाहिए नंबर्स का एरे, ठीक है। कॉन्स्ट 3 एरे तो लिखें पहले। माई एरे इज इक्वल टू 3 1 1 2 3 6 1, ठीक है। ये एरे आ गया। अब इसको हम कैसे सॉर्ट करवा सकते हैं? पहले तो हम इसको लॉक करते हैं।
और माई एरे डॉट सॉर्ट, सही है? हो जाएगा नहीं होगा? चल हो जाएगा। अब बताओ अब होगा नहीं होगा? हाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये ओरिजिनल वाले को नहीं छेड़ते, जो टू वाले मेथड्स हैं ओरिजिनल को नहीं छेड़ते, ठीक है? ये क्या करते हैं, न्यू सॉर्टेड एरे रिटर्न करते हैं। बेहतर यही है करना, ठीक है? ओरिजिनल चीजों को नहीं हमने छेड़ना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो सॉर्ट में इसने क्या किया भाई, एरे को सॉर्ट कर दिया 1 3 और 6। अच्छा वैसे उस क्वेश्चन के लिहाज से देखें तो इसको इससे मैच करवाना है, आसान हो गया ना? अच्छा इसमें एक मसला है सॉर्ट में मसला ये है कि अगर मैं यहां लिख दूं 100 लिख दूं तो 100 कहां पे आना चाहिए? एंड में आना चाहिए ना। अभी तो खुद से ही आखिर में ही है, लेकिन मिसाल के तौर पे दरमियान में होता है। तो अब ये कहां आना चाहिए? लेकिन ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड पे फोर्थ पे आ गया, लेकिन 1 के बाद आ गया, ऐसे आ गया ये। Why is this? मसला एक और भी है, -1 कहाँ आना चाहिए? अब -1 देख, -1 तो चलो आ गया शुरू, -2 लिखते हैं। -2, अच्छा -2 शुरू में आ रहा है, चलो नहीं छोटी की बात नहीं है, छोटी की बात नहीं है। अगर मैं -1 लिखूंगा तो क्या होगा भाई? -1 पहले आ गया, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सही चल रहा है इत्तेफाक के साथ, लेकिन ये सही नहीं चलना चाहिए। अभी देखो मसला आ गया ना, अब तो आ ही गया मसला है देखो ना -1 पहले आ गया, -200 सबसे छोटा है, तो उसको इधर शुरू में आना चाहिए था। असल में बात किसी को पता है क्या चक्कर है? कोई बता सकता है? अल्फाबेटिकल की क्या स्पेलिंग है भाई? ये हमें गूगल ने बता दिया अल्फाबेटिकल की क्या स्पेलिंग। अच्छा अभी जरा गौर से सुने, ये क्या बोला मैंने यहाँ पे? एरे जो है वो सॉर्ट करता है एरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है? तो जैसे एबीसी के लिहाज से होता है ना, ये नंबर्स के लिहाज से नहीं देखता उसे। तो 100 यहाँ पे क्यों आ रहा है? 100 में जो 1 है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, 3 से पहले आता है ना, तो ये वैल्यू नहीं देख रहा, ये देख रहा है भाई अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, तो उसने वैसे लिख दिया। इसने अपना काम बिल्कुल सही किया है। अब नंबर्स को अगर सॉर्ट करना है तो इसका एक तरीका है जो कि ना मुझे समझ में आता है ना आपको समझ में आएगा, इसको रट लेना है। ऐसे प्रोग्रामिंग में कोई चीज रटनी नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं ही कह रहा हूं कि भाई एक ये चीज रट लो। ये क्या है? ये है ऐसे A, B, ऐसे ऐसे और A - B, ऐसे लिखोगे तो ये सही सॉर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? 200 फर्स्ट में आ गया, फिर -1, 1, 1, 1 और 100 लास्ट में आ गया, सेट हो गया। ये फॉर्मूला है, ठीक है? जब भी नंबर सॉर्ट करने हो ये याद रखना, ठीक है? नंबर्स ऐसे ही सॉर्ट होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। अच्छा अभी इसमें एक और बात, एडिशनल बात, ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, ठीक है? अब अगर उल्टा करना हो, बड़े से छोटा, तो B - A,
ये देखो ये बड़ा हो गया, बड़े से छोटी वैल्यू आ गई, सही है। अच्छा इसमें होता है ये कॉल बैक फंक्शन है, इससे हम और भी चीजें कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कॉल बैक पास करके और भी अपनी मर्जी की सॉर्टिंग भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें होता है अगर माइनस वाली वैल्यू है तो उसको वो शुरू में ले आता है, एक एक इंडेक्स को चेक करता है। कहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे ये फंक्शन के पैरामीटर्स हैं तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वही कहानी हो जाएगी, फिर बी ए बन जाएगा ना, तो वैसे ही हो जाएगा वो भी। तो ये समझ आया सबको। तो हम क्या करते हैं, ये जो चीज है सॉर्ट वाली, इसको कॉपी करके लेके आते हैं लीड कोड पे। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉर्ट करना है, नम्स को सॉर्ट करना है, ये हमने सॉर्ट कर लिया, यहां से हो जाएगा इससे, ठीक है। अब फिर हमने किसको मैच करवाना है, आई के बाद वाली इंडेक्स, वो कैसे मिलेगी, i+1, आई के बाद वाली इंडेक्स ऐसे ही मिलेगी, समझ आइए। आई है करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स, आई के बाद वाली इंडेक्स कैसे मिलेगी, आई की जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर दो तो अगली वाली वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो इसको अगर हम रन करके देखें कि क्या होता है, तो टेस्ट केसेस भी सही है, सबमिट करवाया तो एक्सेप्ट भी हो गया, और इसकी टाइम, अच्छा कुछ नहीं बस ना, बहुत है। ये बटन देख रहे हो निहाल, ये बटन बड़ा काम का है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, O ऑफ log n। अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पढ़ने का नहीं है, DSA जो लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में वो लोग इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैंने बता दी, एक लूप जो है वो 2 लूप से, नेस्टेड लूप से बेहतर है, ठीक है। ये समझ आया सबको, इसमें कोई सवाल किसी का नहीं है। आगे चलते हैं, एक चीज होती है सेट्स, वैसे हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था लेकिन हम देख लेते हैं, सेट्स इन जे एस। MDN की डॉक्यूमेंटेशन खोल ली मैंने, ये बता रहा है भाई सेट एक एरे है, एरे की तरह होता है। क्या होता है भाई, एरे की तरह होता है। ये इसका नुकसान क्या है, नुकसान इसका ये कि स्पेस ज्यादा लेता है, एरे से ज्यादा स्पेस लेता है, ये क्या है इसका नुकसान है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ ही नहीं सकती। अगर आपको कभी यूनिक वैल्यूज चाहिए हो, एरे में तो ये ना मैंने 2 दफा एक ही चीज पुश करवा दी वो हो जाती है, इसमें नहीं होती। एरर तो नहीं आएगा लेकिन वो नहीं पुश करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रखेगा अपने पास, ठीक है। वैल्यू इन अ सेट में अकर वंस, ये बिल्कुल एरे की तरह है। अच्छा इज यूनिक सेट कलेक्शन कैन आइटरेट थ्रू, इस पे लूप भी चल सकता है, आइटरेशन भी हो सकती है इस पे, इंडेक्स इंसर्शन ऑर्डर कंपाउंड्स द ऑर्डर इन व्हिच ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड। अच्छा इसमें वो भी चीज है कि किस ऑर्डर में, मतलब पहले क्या चीज पुश हुई है, ये भी इसको नोट करके रखता है। ये इतनी सारी चीजें नोट करता है तभी ये स्पेस ज्यादा लेता है। तो ये तो लंबी कहानी है, यहाँ पे इसको जरा हम बना के देखते हैं कैसे बनता है ये भाई। कॉन्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू न्यू सेट, बन गया, ठीक है, बन गया ये। अच्छा अब इसको क्या करते हैं, लॉग करवा लेते हैं, टेस्ट, तो ये लॉग हो गया, साइज क्या 0 आ गया, सेट। अच्छा इसके अंदर ऐसे करके हम वैल्यूज भी पास आई थिंक कर सकते हैं। तो ये 3 वैल्यूज पास हो गई इसमें, सही है। अब इसका मैं साइज भी चेक कर सकता हूँ, लेंथ नहीं होता इसमें, साइज होता है। साइज क्या आ गया 3 आ गया। इसमें कोई चीज ऐड करनी है तो कैसे ऐड होती है, टेस्ट डॉट ऐड, ऐड में मैंने क्या ऐड करना है, तो ये ऐड हो गया, ये वैल्यू ऐड हो गई, इसमें हो गई नहीं हो गई, दोबारा ऐड करनी है तो दोबारा ऐड नहीं हो गई, सही है। और क्या होता है भाई, अच्छा इसके जो मेथड्स हैं वो कैसे मिलेंगे, डॉट, ये सारे मेथड्स आ गए इसके, थोड़े से ही हैं, क्लियर डिलीट, सब वैल्यूज शायद रिमूव कर देगा। क्लियर और डिलीट में क्या फर्क है, अच्छा कोई एक अगर खास वैल्यू डिलीट करनी हो तो वैल्यू नंबर, हाँ वैल्यू नंबर देंगे तो वो एक वैल्यू डिलीट कर देगा। एंट्रीज आई थिंक लूप चलाने के लिए इसमें,
फॉर ईच लूप चलता है इस पे। हैज बड़ी काम की चीज है, ठीक है। हैज क्या करता है, सर्च के लिए काम आता है। मैं इसमें सर्च करना चाह रहा हूं कि क्या इसमें 7 है या नहीं है, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ गया। क्या इसमें 2 है या नहीं, क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब ये कैसे ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है ना, अंदर से सर्च कर रहा होगा। मतलब अगर मैं इसमें स्ट्रिंग में दूं तो है, फॉल्स आ गया। अगर मैं इसमें ये दूं तो क्या आ गया, क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है ना। अच्छा, अब इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो सर्च करता है तो ये लूप नहीं लगाता अपने पास। जैसे एरे में हम सर्च करेंगे तो वो एक एक वैल्यू पे जाएगा, पहले 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जितनी इंडेक्सेस हैं सब पे जाके चेक करेगा। ये जाके चेक नहीं करता, ये डायरेक्ट बता देता है कि है या नहीं है। तो ये बहुत फास्ट काम करता है सर्चिंग में, ठीक है। ये सर्चिंग में क्या होता है भाई, डॉट साइज डॉट लेंथ होते हैं, ये डॉट साइज से के एरे में डॉट लेंथ होते हैं ना, सेट में डॉट साइज होते हैं। हाँ, अच्छा, असल फर्क मैं बताया था कि जैसे एक एरे है, उसके अंदर 1000 इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी और तरीका करें एरे में फाइंड करने का, तो वो क्या करेगा, एक एक इंडेक्स पे जाएगा। हाँ, लेकिन सेट में अगर हम सेट की अगर लेंथ 1 लाख भी हो, उसमें अगर मैं कोई चीज सर्च करूंगा तो वो एक ही ऑपरेशन में बता देगा है या नहीं, एक एक पे नहीं जाएगा। और भी सवाल इसमें किसी का, इसकी क्या है परफॉर्मेंस, हैज मेथड, ये सारी कहानी इन्होंने लंबी कहानी लिखी हुई है। अच्छा, सेट में ये काम भी हो जाता है, सेट में ना वो जो मैथ्स के सेट वाला काम है वो भी इसमें हो जाता है कि भाई 2 सेट मैंने बनाए, उन 2 सेट में सेम वैल्यूज कौन कौन सी हैं वो निकालना हो मुझे, डिफरेंट वैल्यूज निकालनी हो, यूनियन वगैरह। तो आई थिंक इसके भी मेथड्स अवेलेबल हैं, ये जो कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, खैर हमारा यहाँ पे क्या काम था, हम क्या कर सकते हैं इसको करने का, एक और तरीका सॉल्व करने का। हाँ, सेट से कॉन्स्ट सेट इज इक्वल टू न्यू सेट, आगे नम्स, हो गया, सही है। चेक करते हैं, सबमिट करके हो गया, सही हो गया। अब चेक करते हैं, एरो फंक्शन भी नहीं लगाओ, रिटर्न भी नहीं लगाओ बस। लेकिन ये रीडेबल तरीका नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हो गया। इसमें मैंने क्या किया, ये जरा समझ लें। ये जो मैंने है ना, ये क्या किया, इसमें मैंने क्या किया भाई, सेट बनाया। एक सेट क्या करेगा, तमाम डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ ना, ऐसे अगर एरे है मेरे पास, ठीक है, ऐसे अगर मेरे पास एरे है तो इसने ये वैल्यू को क्या किया, हटा दिया। हटाने से क्या हुआ, लेंथ कम हो गई। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि भाई सेट की लेंथ अगर बराबर ना हो नंबर की लेंथ के, जो ओरिजिनल एरे की लेंथ के, तो आप क्या रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। एरे की लेंथ कम हो चुकी है, इसका मतलब कि डुप्लीकेट्स होंगे, नहीं तो आप फॉल्स रिटर्न करो। अच्छा, दूसरे केस में क्या होता, जैसे यहाँ पे होता 4, यहाँ पे क्या होता, तो अब सेट की लेंथ, सेट अगर मैं बनाता तो कोई वैल्यू कम होती इसमें से नहीं, तो इसकी लेंथ कितनी है, और सेट की लेंथ, जो सेट इस एरे से जो सेट बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, वो भी 4 होगी, दोनों सेम होगी ना। तो मैंने क्या किया, सेम पे नहीं, जब सेम ना हो तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स ही रिटर्न करना है। तो ये काम ऐसे हुआ। ये दूसरा तरीका था, लेकिन दरमियान वाला जो तरीका था ना, उस पर कर लेना। और कोई क्वेश्चन इसमें किसी का?
नॉट इक्वल्स हाँ, सेम ना हो तो बस मैंने ये लगाया ना कि अगर दोनों सेम ना हो तो ट्रू रिटर्न कर दो। इसके बजाय लेस देन लगाए आप लगा के देखना, शायद हो जाए। हो जाएगा सर, आप ट्राई करें। क्यों करना है? अगर एक भी कम है, मतलब सेम अगर नहीं है, सेम अगर नहीं है तो बस ट्रू रिटर्न करना है। तो ये मैंने लगाया ना, अगर सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू यही होता है ना, सेम ना हो तो, सेम ना हो तो ट्रू रिटर्न कर दो। सेम कब नहीं होगा? तभी नहीं होगा ना जब कोई वैल्यू कम हो जाएगी सेट में, कोई डुप्लीकेट होगी तभी कम होगा। ये टर्नरी ऑपरेटर है, रिटर्न के अंदर ये टर्नरी ऑपरेटर है। लाल भाई क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ क्या रिटर्न के आगे टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया तुमने? असल में देखो ये हो रहा है, हमने रिटर्न की ये पूरी चीज, अब ये पूरी चीज खुद क्या रिटर्न करेगी? ये पूरी चीज पहले ये कंडीशन चेक करेगी, ठीक है, और कंडीशन के आगे मैंने लगाया हुआ टर्नरी ऑपरेटर। इन दोनों में से कोई एक चीज रिटर्न होगी टर्नरी में, तो या तो ये रिटर्न होगा फंक्शन से, तो ये दोनों चीजों में से कोई एक ही रिटर्न होगा। ये चीज रिटर्न नहीं हो रही है, ठीक है, ये एक ही लाइन में किया इसलिए ऐसा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। और कोई सवाल इसमें किसी का? इफ एल्स का शॉर्टकट टर्नरी ऑपरेटर तो पता है ना, छोटा इफ एल्स। तो और कोई सवाल है इसमें किसी का? यार एक